फेज का चुनाव यूपी में नगर निकाय चुनाव खत्म हो चुका है। 50% से ज्यादा वोटिंग हुई है। इस बार 3 जगह पर रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई है। गोरखपुर, प्रयागराज इसमें शामिल रहे हैं। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़े हुए हैं। अनुराग पांडे जी, अब अपनी बात पूरी कीजिए सर। जी, मैं यही बता रहा था आपको जी अखिलेश जी जो आप अभी अशोक जी कह रहे थे कि हमारे कार्यकर्ता और वो कार्यकर्ताओं के बीच में रहते हैं, तो उनके अंदर क्या है, कार्यकर्ताओं में भेदभाव है। पत्नी अलग है, पत्नी के लिए अलग व्यवस्था है, बहन भाई के लिए अलग है, कार्यकर्ताओं के लिए अलग। अलग अलग व्यवस्थाओं से पार्टियां नहीं चलती, पार्टी एक व्यवस्था से चलाई जाती है, एक व्यवस्था से चलानी चाहिए। आपकी आवाज गूंज रही है, कितनी आ रही है जी। अशोक यादव जी, पार्टी एक व्यवस्था से नहीं चलती है भाई। उनका कहना है जब पत्नी की बारी आती है तब सब काम धाम छोड़कर वो पत्नी के लिए वोट मांगने निकल जाते हैं, लेकिन जब बात आ जाती है कार्यकर्ताओं के लिए वोट मांगने की तो वो घर से बाहर नहीं निकलते हैं, एसी कमरा नहीं छूटता है, कर्नाटक घूम रहे हैं। ऐसा क्यों? अनुराग भाई कह रहे थे कि पार्टी एक व्यवस्था से चलती है। आप ये बताइए, क्या जो भारत की पहलवान बेटियां जिस तरह से जंतर मंतर पे हैं, अगर आपका कानून एक ही तरह सबके ऊपर लगता हो तो क्या उस सांसद के खिलाफ कोई कानून नहीं है? क्या किसी अन्य नेता के खिलाफ अगर इस तरह के चार्जेस होते हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट की स्पष्ट गाइडलाइन है कि इस तरह की कॉग्निजेबल ऑफेंस में तुरंत एफआईआर, तुरंत पॉक्सो एक्ट में गिरफ्तारी? तो क्या आप एक समान यूनिफॉर्मली सबको देख रहे हैं? सरकार की तो यही होता है, पार्टी से सरकार हो। आप अगर एक बेंचमार्क स्थापित कर रहे हैं तो संविधान कहता है कि अगर आप सत्ता में हैं, अगर आप अशोक यादव जी, मैं इस ओर जाना नहीं चाह रहा था, लेकिन आप उस ओर ले ही गए हैं, तो बस एक छोटा सा सवाल है अशोक भाई। अभी कल को एक महिला आपके ऊपर आरोप लगा दे, ठीक है, कि भाई इन्होंने ऐसा ऐसा किया है, बिना जांच के पुलिस आपको गिरफ्तार करके चलेगा? मनीष जी, यही बात मैं कर रहा था। मनीष, यही बात ललिता देवी केस में सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में एक रूलिंग दिया था। उस रूलिंग के तहत और जिस तरह से निर्भया कांड के बाद जिस तरह से रूलिंग आई थी, हम ये जानना चाह रहे हैं आपसे, नहीं आप उस साइड मत लेके जाइए। अभी हम आपसे सीधा सवाल पूछ रहे हैं कि अगर आपके ऊपर कोई आरोप लगते हैं, कोई महिला आरोप लगाती है, तो पुलिस आपको गिरफ्तार करके ले जाए, चलेगा? बिल्कुल ले जाना चाहिए। एक कानून सम्मत है मनीष जी। इसमें कहीं से कोई इफ बट नहीं है। अगर कोई महिला हमारे खिलाफ या किसी के खिलाफ, और वो भी इस तरह की महिला, कोई सामान्य महिला नहीं है मनीष जी, वो देश के छाती को चौड़ी करने वाली, गर्व से चौड़ी करने वाली महिलाएं हैं, जो देश के लिए मेडल लाने वाली महिलाएं हैं मनीष जी। उनकी बात को आप इस तरह से अनुराग भाई, हम एक पक्ष को लेकर भी तो नहीं चल सकते है ना। यहाँ पर आपको सोचना पड़ेगा। आपने एक पक्ष रख लिया, पहलवानों का तो पक्ष सुन लिया, लेकिन अब आप सांसद का पक्ष नहीं सुनेंगे, मतलब वो सांसद है तो गलत ही होंगे। कहने का मतलब ये है वो सांसद है तो गलत है। मनीष जी, ये सरकार में मैं आपको 2-4 एग्जांपल दे रहा हूँ। इस सरकार में अगर बकरी चोरी, मुर्गी चोरी जैसे झूठे आरोप पे एक नेता को सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है, उसमें बकायदा कार्रवाई हुई है, उसमें बकायदा जब एफआईआर दर्ज हुई, उसमें बकायदा हियरिंग हुई है, उसमें दोनों पक्षों के लोग लड़े हैं। आप आजम खान की बात कर लीजिए, आप और भी जो आपके प्रतिनिधि हैं वो लोग लड़ रहे हैं उसमें कोर्ट में, उसके बाद हो रही है ना। कोर्ट में तो जब कोर्ट ने कह दिया कि भाई ये ठीक है, आप आज कोर्ट ने क्या कहा कि आपने जो याचिका डाली थी एफआईआर की, सुप्रीम कोर्ट ने कहा एफआईआर हो गई, अब याचिका में अब हम लोग बंद कर रहे हैं। तो इसका मतलब आप साफ, आपने क्या, अब आपकी मांग है कि भैया ऐसा है कि ये कर दो कि हमें चाहिए, बिजली चाहिए। एक मैं उदाहरण दे रहा हूं, बिजली आ गई आपके घर में, आप तो घर के अंदर लौट आएंगे ना, फिर वहां पर खाप पंचायतों का क्या काम है? पहलवान लड़ रहे थे, लड़ने देते। पहलवान अगर लड़ते तो क्या देश की जनता नहीं सुनती उनकी आवाज? सबसे बड़ी चीज देखिए, हर नजरिए से देखेंगे तो हर नजरिए से देखना पड़ेगा आपको। अशोक यादव जी, किसी का पक्ष मत लीजिए, ये सब पुलिस पर छोड़िए, ये सब कोर्ट पर छोड़िए, वरना हर नजरिए से। अशोक जी, मनीष जी ये बताइए, क्या इसी तरह का, जिस तरह का एक इम्यूनिटी भारतीय जनता पार्टी के सांसद को सरकार द्वारा दी जा रही है, इसी तरह की इम्यूनिटी क्या एक आम जनता को दी जा सकती है, या किसी विपक्ष के नेता को दी जा सकती है कि
इस तरह से एक इतना ज्यादा मतलब सेक्सुअल हरासमेंट का आरोप लगाया जा रहा है, तमाम सुप्रीम कोर्ट के सबूत दिए गए, क्या इस तरह की कहाँ इम्यूनिटी सबूत दिए सबको गए मिल हैं सकती है? सर? क्या सबूत मनीष जी, अभी आप कहाँ है? बिल्कुल अभी तटस्थ तो होके इस मामला, अभी बात तो को बताइए, एफआईआर दर्ज हुई है, क्या अभी ऐसी सबूत कहाँ इम्यूनिटी है? सबको मिल सकती है क्या? ठीक है, अब इसको हम लोग अब इसको मुद्दा ना बनाए, क्योंकि इसमें बहुत सारे पेच है सर, हम भी और आप भी उसमें ना जाएं तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि इसमें इतने नहीं पेच तो है कि मुद्दा अब मुद्दा बस यही था कि ठीक है। एक समान व्यवस्था से ही पार्टी या सरकार हाँ। चलनी चाहिए। हाँ। तो एक समान व्यवस्था हाँ। क्या ऐसा मिल रहा है सबको? क्या एक समान व्यवस्था मिल रही है स्वामी चिन्मयानंद को कि जो इस तरह के केसेस में उसकी उनके खिलाफ मुकदमे वापस करने के लिए जो भी सरकार प्रयास कर सकती है? देखिए, ये सब चीजें खाली आदर्शवादी बातें हैं मनीष जी। हाँ। ये सब खाली कहने की चीजें अलग होती हैं, करने की चीजें अलग होती हैं। माफ रह गई बात किसी के परिवार की बात है, और किसी के परिवार में इस तरह से उनके बीच क्या बात है, क्या बात नहीं है, क्या स्ट्रेटजी थी कि चुनाव को लेकर के, क्या स्ट्रेटजी की चुनाव को लेकर के है, ठीक है। इस तरह से मुझे नहीं स्वामीनाथ लगता है जायसवाल कि जी, व्यक्तिगत किसी के ऊपर इस तरह के आक्षेप लगाने चाहिए। मनीष जी। स्वामीनाथ जायसवाल जी, ये बताइए कि प्रियंका गांधी आएंगी लोकसभा चुनावों में? आएंगी लगता है अब सीधे? वो सिर्फ चुनाव में, विधानसभा लोकसभा, मतलब उन्होंने तय किया है देखिए विधानसभा चुनाव होगा तब प्रियंका गांधी दिखेंगी, लोकसभा चुनाव होगा तब दिखेंगी, वरना नहीं दिखेंगी। अगर देखिए कांग्रेस प्रियंका जी भी पार्टी, स्वामीनाथ दिखेंगी और जायसवाल, एक छोटा कांग्रेस से, अगर अगर प्रदर्शन अच्छा नहीं कर पाती है तो इन केस, तो आप फिर किस पर आरोप आप लोग का रहेगा? देखिए कांग्रेस अभी जो वोट प्रतिशत 50% पड़ा है, कांग्रेस भी बढ़िया प्रदर्शन कर रही है, ऐसा नहीं है। और उत्तर प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा। दूसरी बात कि जिस तरह से आपके भाजपा के नेता बता रहे थे, जिस पार्टी में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देता है, और यहाँ तमाम उत्तर प्रदेश की बेटियां अपने सुरक्षा से बोलती हैं कि ये भाजपा से बेटी बचाओ। जिस तरह से वहां पर चिन्मयानंद जी बता रहे, चिन्मयानंद जी जो पूर्व गृह मंत्री थे, उनसे बचाओ, सेंगर से बचाओ, कई विधायक से बचाओ। और ये तो हद हो गई कि देश के गोल्ड मेडल लेने वाली बेटियों पर, जो गोल्ड मेडल लेके आई हैं, और जिस तरह से बृजभूषण शरण सिंह का पूरा परिवार एक अखाड़ा का गैंगे हो गया है। उनका बेटा उपाध्यक्ष होता है, वो उपाध्यक्ष होते हैं, दामाद होता है, उनके बेटे का साला होता है। एक परिवारवाद में पूरा बसा हुआ है ये पूरा अखाड़ा गैंग। तो और जिस तरह से उत्तर प्रदेश में विकास की बात कही जाती है, और बार बार कांग्रेस पर लगता है कि परिवारवाद परिवारवाद, और जिस तरह से 40 विधायक को कर्नाटका में एक ही परिवार, कोई एमपी का बेटा, कोई एमएलए का भाई, कोई ऐसे लोगों को टिकट दिया गया, 40 लोगों को। और उत्तर प्रदेश से ही लीजिए, राजनाथ सिंह जी हैं, उनके बेटे, और अमित शाह के जय शाह जो है क्रिकेट बोर्ड का सचिव, और तमाम दुष्यंत हो गए, और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री, सबके बेटे एमपी एमएलए, और जिसका लेकिन स्वामीनाथ जायसवाल जी, वो तो बेटे गए, बेटी नहीं रहेंगे तो लेकिन सीईओ तो नहीं बन पाए ना। अब बात करें कि क्या नाम है, घर के लोग अगर वहां पर नौकरी कर रहे किसी कंपनी में, वो तो चलेगा, लेकिन सीईओ तो एक ही है ना वहां पर। सीईओ तो अब जैसे आपके यहाँ राहुल गांधी की बात कर ले, सीईओ तो वही है पार्टी के। प्रियंका गांधी की बात कर ले, सीईओ तो वही है। सोनिया गांधी ही सीईओ है, आपके और कौन है? यहाँ तो मुख्य बात हो रही है, मेन पार्टी की बात कर रहे हैं, मेन स्ट्रीम की बात कीजिए ना। मेन स्ट्रीम में कहाँ है बीजेपी आपको दिख रही है? मेरी पार्टी में मल्लिकार्जुन खड़गे जी अध्यक्ष। सुनते कहाँ है? आपको मालूम है स्वामीनाथ भाई साहब, आपको सब मालूम है, आपको सब मालूम है। चुनाव जीत के आए हैं, और उनके हमारे यहाँ जीत परंपरा नहीं थोपने का चलता है कि एक आदमी को थोप दो जिसको चाहे मोदी जी, और मोदी पार्टी बंद कर हुई, अटल जी और आडवाणी जी और जोशी जी जो पुराने थे उनका देखिए। अभी एक बहुत पुराने नेता, आदिवासी नेता थे छत्तीसगढ़ के, वो भाजपा में बहुत पहले से सन 52 से 54 से थे, और छोड़ के कांग्रेस ज्वाइन किए। उनको भाजपा एक आदिवासी के महत्वपूर्ण पहले छत्तीसगढ़
जो फल बना पहला छत्तीसगढ़ राज्य तो प्रतिपक्ष के लीडर थे, मध्य प्रदेश के भी अध्यक्ष रहे हैं भाजपा के, और ऐसे कई लीडर तो आपके भी ज्वाइन कर चुके हैं बीजेपी सर, ऐसे तो कई लीडर हैं जो आपके भी बीजेपी। मैं ये बता रहा हूँ, अभी तो पूरे कर्नाटका में हाँ? यानी उप मुख्यमंत्री से लेकर 40 विधायक पलायन कर गए। कांग्रेस कितने ज्वाइन किए, कई ठोक। अरे ये छोड़िए, आपका यूपी में देख लीजिए ना, कांग्रेस छोड़ सब बीजेपी का दामन थाम रहे हैं, अब इनको कैसे पकड़ेंगे आप? नहीं, हमारे यूपी में नहीं, अब देखिए यूपी में कई लोग ज्वाइन कर लिए, लगातार बीजेपी ज्वाइन करा रही है, कांग्रेस सपा के कितने भी कार्यकर्ताओं को, नेताओं को करा रही है, जो ईडी इनकम टैक्स सीबीआई का डर दिखा के ज्वाइन करा रही है। लेकिन कांग्रेस में जो लीडर है और जो आंख में आंख डाल कर बात करते हैं, जो हमेशा प्रधानमंत्री से पूछते हैं कि वो सेल कंपनी में 20,000 करोड़ कहाँ से आया, अनुराग पांडे जी कहाँ है। अनुराग पांडे जी, देखिए हम फिर आ रहे हैं इस क्वेश्चन पर कि देखिए अगर हम मुद्दे उठाने की बात करते हैं तो मुद्दे कहाँ तक पहुंच जाते हैं। देखिए स्वामीनाथ भाई साहब भी कह रहे हैं कि कर्नाटक की बात, अब बात आ गई पहलवानों की, अशोक यादव जी भी पहलवानों की बात अब उठाने लगे। जब जनता के बीच में प्रत्याशी जा रहे हैं तो सवाल ये, कोई भी प्रत्याशी हो वो बता नहीं पा रहे हम किस लिए वोट मांग रहे हैं। कुछ लोग तो कह रहे हैं जी हम आप भाई एक जाति के, आपने बताया कि किस तरह से जाति के नाम पर हम लोग टिकट का बंटवारा होता है, क्योंकि एक समाज के लोग ज़्यादा होते हैं तो हम टिकट देते हैं कि भाई उनको उस समाज के लोग, उनका भाई है तो कहीं ना कहीं सामाजिक जो ताना बाना है, जो धार्मिक ताना बाना है, जो जातीय ताना बाना है, उसको ही देखा जाता है। मुद्दे तो गौड़ हो जाते हैं, क्योंकि अगर मुद्दे गौड़ ना होते तो आज की डेट में मेरे ख्याल से सभी जो नगर पालिका है वो साफ सुथरी होती। अनुराग पांडे जी। जी अभी पहलवानों की बात रखी हमारे मित्र ने, तो कानून अपना पूरा काम कर रहा है। एफआईआर लिखी गई है, जांच होगी, जांच में जो दोषी होंगे वो जेल जाएंगे, बचेंगे एक भी नहीं। बचाने वाले जो लोग थे वो सरकार में अब नहीं है। हेलो जी बोले अनुराग। हाँ, आवाज पहुंच रही है आपकी? जी। अच्छा, रही बात दूसरी ये कि जैसे आप ये डिबेट कराते हैं तो इनसे ये पूछ लिया करिए आप किस कैडर के कार्यकर्ता हैं, किस कैडर के नेता हैं। ये डिबेट है निकाय पर। अब वो इस निकाय की डिबेट को वो वहाँ पहलवानों पे ले जाएंगे या कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष या भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पे ले जाएंगे, परिवारवाद पे ले जाएंगे, तो ये परिवारवाद की बातें करना इन लोगों से बेईमानी है। कांग्रेस में गांधी परिवार, हम तो जब से देखा तब से गांधी परिवार, कोई दूसरा राष्ट्रीय अध्यक्ष इनको मिला ही नहीं आज तक। अब जब कांग्रेस को कुछ नहीं बचा तो राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे को बना दिया, और उसमें भी चाबी सोनिया जी राहुल जी के पास ही रहेगी। तो ये लोग भी अपना जो स्तर है उस स्तर की बात करें। हम निकाय चुनाव बात करें तो निकाय चुनाव पर ही बात करें, ये ज्यादा बेहतर रहेगा। जी अनुराग जी, सवाल ये है सर कि ये जो मतलब चुनाव में जो प्रत्याशी जा रहे हैं अनुराग भाई, ये लोग वोट किस बेस पर मांग रहे हैं? देखिए सबसे आपने जो बात कही है, मैं फिर से आपको क्वेश्चन दोहरा रहा हूँ कि जाति के नाम पर दिए जाते हैं टिकट, इसलिए दिए जाते हैं कि भाई इनकी जाति ज़्यादा है तो ये इनको ज़्यादा समझेंगे, तो इसलिए दिए जाते हैं। तो यहाँ पर मतलब जातिगत आधार पर ताना बाना बुना जाता है। जाति नहीं मैंने कहा, आप गलत हो रहे, मैंने समाज कहा है। नहीं तो समाज तो ठीक है, समाज है तो समाज तो वही आ गए ना। अगर पंडित होगा, पंडित समाज के लोग हैं तो पंडित समाज के तो वही जाति तो हो गई ना सर। समाज में जैसे अगर बैकवर्ड कम्युनिटी ज्यादा है तो बैकवर्ड को देंगे, एससी ज्यादा तो एससी को देंगे, सामान्य ज्यादा तो सामान्य को देंगे। तो कहीं उसमें सामान्य में ठाकुर, पंडित, लाला ये सब आ जाते हैं, तो मतलब कहने का ये है कि उन लोग को देंगे, मतलब वही है ना, बात तो वही आ गई कि सामाजिक। अब आप चलिए हम आपके क्वेश्चन ले लेते हैं। सामाजिक ताना बाना बुना जाता है यहाँ पर। जो मेन काम है, काम कोई नहीं देखता। अगर ऐसा देखता तो शायद आज मतलब देश, हमारे प्रदेश में साफ सफाई बहुत अच्छे से होती। मनीष भैया, अगर काम आपको 10 सालों का दिख रहा है और 70 सालों का भी दिख रहा है, 60 सालों का भी दिख रहा है, भाई पहले आप ये बताइए, गैस का कनेक्शन लेने के लिए आपको क्या करना पड़ता था, और गैस सिलेंडर लेने के लिए आपको कितने घंटों लाइन में लगना पड़ता था। टेलीफोन कनेक्शन लेने के लिए आपको कितना चक्कर लगाने पड़ते थे साहब। वो सांसद जी लिखेंगे तब टेलीफोन कनेक्शन मिलेगा, और फिर वो सांसद जी लिखेंगे तब गैस का आपको कनेक्शन मिलेगा। अब आप गैस की एजेंसी ले लीजिए, अब हॉकर जाता है, घंटी बेल बजाता है कि साहब आप सिलेंडर ले लीजिए।
हम लोगों को याद है, छोटे थे तो सिलेंडर के लिए साहब 3-3 महीने इंतजार करना पड़ता था। टेलीफोन के लिए उन्हें सालों इंतजार होता था, और अब सांसद जी ने कहा है अब अगली बार आएगा उनका कोटा तब मिलेगा। तो ये सब बदलाव हो रहा है। बदलाव कहाँ से हो रहा है? भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, इसलिए तो हो रहा है ना। सिलेंडर की बात की तो सिलेंडर महंगा भी हो रहा है, इसलिए तो घर पर भी आ रहा है। 1150 भी नहीं हो तो गया है। हाँ, सिलेंडर नहीं, महंगा भी तो हो महंगाई गया तो सर। आप महंगाई तो और बढ़ेगी। देश के लिए नहीं तो हो रहा महंगाई है। बढ़ेगी अनुराग भाई, ठीक है आप कह रहे हैं महंगाई बढ़ेगी, आपकी बात हम मान भाई लेते हैं महंगाई बढ़ेगी। उस समय से और आज के समय में परिवर्तन भी तो नहीं हुआ नहीं है। पर ठीक है, आपकी आमदनी तो बढ़ी है, सुनिए तो आपकी आमदनी बढ़ी तो महंगाई भी बढ़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल आमदनी सही का बात है, बड़ा आमदनी भाई, बढ़ी है, महंगाई हम टेंशन ये बंद जानना कर चाहते दिए, हैं। लोगों का नौकरी एक मिनट प्राइवेट स्वामीनाथ कर दिया, जायसवाल जी, आमदनी कहाँ अनुराग बढ़ा? भाई मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि आमदनी किसकी बढ़ी है, जरा मुझे बताइएगा। आमदनी कितनी बढ़ी भाई, और महंगाई कितनी बढ़ी है आप बताइए ना। महंगाई तो बहुत बढ़ गई है, आमदनी किसकी नहीं, बढ़ी है आप मुझे बताइए आप ना। गलत सोच रहे हैं। आप गलत सोच रहे हैं। 8,000 वाले को 80,000 वेतन मिलने लगा है। हाँ तो अच्छा ठीक है, 8,000 वाले को 10,000 वेतन मिलने लगा। अच्छा ये बताइए, आज 10,000 वाला भी जो है कहेगा कि भैया हमको महीने में 2 सिलेंडर लगता है, 1100-1200 का सिलेंडर खरीदेगा, वो कितना बचाएगा? अगर किराए पर रहता है, किराए पर घर खर्चा निकल जाएगा सर। महीने में भैया 10,000 वाला महीने में 2 सिलेंडर नहीं लगेगा। एक सिलेंडर दो महीने चलिए चलता आप है। एक मान लीजिए, 1200 आप उस चीज को ज्यादा नहीं मान रहे हैं, आपको नहीं लग रहा है अनुराग भाई ज्यादा है? जी एक समय ऐसा था कि कांग्रेस की तरफ से उनके नेता ने कहा था कि 1 रुपए की थाली मिलती है खाने के लिए, कितना बवाल हुआ था। आप कह रहे 1200 सर, आप लोग को हो सकता है महंगा ना लग रहा हो, आप लोग के पास पैसा हो, लेकिन जो गरीब है उनके पास नहीं है, उनसे पूछिए, उनके पास पैसा नहीं है सर, है ना अनुराग भाई? ठीक है। अशोक यादव जी, सवाल ये है अशोक भाई कि आज की डेट में सपा अपनी आप को कहाँ देख रही है? फर्स्ट फेज चुनाव की मैं बात कर रहा हूँ, कहाँ देख रही है अपने आप को? क्योंकि अगर बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी ने जितनी जीतोड़ मेहनत की है इस चुनाव में, उस ऐसा नहीं लग रहा था ये निकाय चुनाव है बीजेपी के लिए। बीजेपी ने इस चुनाव को लोकसभा चुनाव की तरह देखा है, उस तरह से उसने मेहनत की है, पसीना बहाया है, और कहते हैं जो मेहनत और पसीना बहाता है उसका रिजल्ट भी निकल कर अच्छा ही आता है। उस हिसाब से ना सपा दिखी है ना कांग्रेस दिखी है, इससे आप पीछे भी नहीं भाग सकते। मनीष जी, जो बीजेपी की मेहनत आप देख रहे हैं, ये मेहनत चुनाव लड़ने के लिए नहीं है। ये मेहनत है जो मैंने अभी कमियां गिनाई थी कि जो ट्रैफिक व्यवस्था सड़कों के हवाले है, जो गंदगी का अंबार लगा हुआ, जो व्यापारियों का शोषण हो रहा है, जो कुत्तों का आतंक है, जो बंदरों का आतंक है, ये सब दुर्व्यवस्थाओं को ढकने के लिए बीजेपी का इतना मेहनत चल रहा है। मनीष जी, ये देखिए चुनाव का क्या है कि ये लोकल इश्यूज पे, मैं अभी अनुराग भाई से कह दूं कि आप 4-5 को लोकल इशू बता दीजिए जो नगर निकाय से संबंधित हो, तो वो पूरे हमें नहीं लगता कि बता पाएंगे, क्योंकि इनका छोटा से लेके बड़ा तक कोई नेता लोकल इशू की, लोकल प्रॉब्लम की बातें नहीं कर रहा है। वो बात कर रहे हैं, अरे वो हमने माफिया को मार दिया, अरे वो हमने ये कर दिया, अरे वो हमने ये कर दिया, इस तरह की बातें हो रही हैं। इनका पूरा फोकस जनता को बरगलाने के लिए है, और समाजवादी पार्टी का फोकस है जनता के जो बेसिक इश्यूज हैं, जनता को जो मूलभूत समस्याएं हैं, उन समस्याओं के ऊपर हमारा फोकस है। ये बेसिक डिफरेंस है। दूसरी बात, अभी हमारे मित्र अनुराग जी कह रहे थे कि आप जो है निकाय चुनाव पे बात हो रही थी तो कहाँ आप घुस जा रहे हैं। अरे अनुराग जी, आप ही तो घुसे पहले लोकसभा चुनाव में, धर्मेंद्र जी क्या चुनाव में चले गए, अखिलेश जी क्या चले गए, कहाँ चले गए। तो जब आप आगे जाएंगे मित्र तो थोड़ा मजबूरी है, पीछे पीछे हमको भी जाना पड़ेगा। और इन्होंने कह रहे थे कि महंगाई की तुलना में जो है कमाई की तुलना में महंगाई बढ़ी है। मैं पूछना चाहता हूं कि 2014 से लेके आज 2023 तक कितना तनख्वाह बढ़ी है लोगों की? इन 9 सालों में कितना गुना तनख्वाह बढ़ी है? क्या उतने गुना महंगाई बढ़ी है? आप देखे होंगे कि जो पैसा 2014 में आदमी जो भी है प्राइवेट सेक्टर का, ऑर्गेनाइज चाहे अनऑर्गेनाइज सेक्टर का आदमी हो, वो जितना कमाता था उसकी कमाई मनीष भाई कम हो गई है। लोग जॉबलेस हो गए हैं, लेकिन महंगाई कई गुना बढ़ गई है। और कमाई अगर बढ़ी है किसी की, आप फिर कहेंगे कि आप बाहर चले गए निकाय चुनाव से, क्योंकि मजबूरी है ये बात कहना कि अगर हिंदुस्तान में किसी की कमाई बढ़ी है मनीष जी, तो सिर्फ अडानी की बढ़ी है और अंबानी की बढ़ी है। लेकिन अशोक भाई एक अब देखिए, अभी चुनाव खत्म नहीं हुए, सपा की तरफ से आरोप लगने शुरू हो गए। अखिलेश यादव आरोप लगा रहे हैं कि भाई धांधली हो रही है, धांधली हो रही है। डिप्टी सीएम ने पूछ लिया कहाँ धांधली हो रही है, बताइए जरा मुझे भी, तो बता नहीं पा रहे। अब मतलब चुनाव से पहले इस तरह का आरोप आपको ठीक लग रहा है कि चुनाव से पहले आप लोग आरोप लगा दे रहे हैं?
अभी तो चुनाव भी नहीं खत्म हुआ नहीं अभी उससे पहले, मतलब कि आपको लग रहा, आप आश्वस्त है कि अगर कहीं कुछ गड़बड़ होता है तो आप लोग इसी को लेकर चलेंगे, ये पैमाना आपका रहेगा कि धांधली हुई थी? मनीष जी, आप जो अखिलेश यादव जी ने कहा, जिसकी बात आप कर रहे हैं, वो उन्होंने ट्विटर के माध्यम से उसको दिखाया भी है। आप सोशल मीडिया पे ट्विटर, जो समाजवादी पार्टी की पोर्टल है, आप देखेंगे उन्होंने फर्जी आरोप नहीं लगाया किसी ने हमारे पार्टी का, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हो या कोई भी हो। उन्होंने बाकायदे प्रूफ के साथ उन्होंने वीडियो तक डाला है कि किस तरह से स्याही मिटाई जा रही है। आप देखेंगे नहीं वीडियो, या तो मैं आपको भेज दूंगा, आप अपना व्हाट्सएप बताइएगा बाद में, मैं आपको भेज दूंगा किस तरह से स्याही मिटाई जा रही है, किस तरह से दूसरे का बैलेट पेपर लेकर के भाजपा के पक्ष में वोट मारा जा रहा है। क्या ये चीजें उन्होंने फर्जी बोली है क्या? आपने ट्विटर हैंडल नहीं देखा समाजवादी पार्टी का मनीष जी? उन्होंने देखिए, हम ऐसे वीडियो पर नहीं जाते क्योंकि ऐसे तमाम वीडियो आते हैं जो आपके भी खिलाफ होते हैं। तो अगर हम उस वीडियो पर जाएंगे तो आप कहेंगे जी, फिर हम दूसरा वीडियो बताएंगे आपको तो आप कहेंगे नहीं जी वो फर्जी है, ये सही है। तो ऐसे वीडियो, ये ऐसे जो वायरल होते हैं वीडियो, तो उनसे तो हम लोग बचते हैं और लोगों से भी कहते हैं सब लोग बचे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। तो शतरंज में फिलहाल आज इतना ही, अब मुझे दीजिए इजाजत। तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए। नमस्कार।